दुनिया के सबसे बड़े स्टेटलेस लोगों में से एक है, जिनकी संख्या 40 मिलियन तक है और वे तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में रहते हैं। उनकी मातृभूमि कुर्दिस्तान पहले विश्व युद्ध के बाद खींची गई सीमाओं से बंटी हुई है। 1920 की ट्रीटी ऑफ सेव्र ने उन्हें एक राज्य देने का वादा किया था, लेकिन 1923 की ट्रीटी ऑफ लोजान ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया और उनकी जमीन को नए देशों में बांट दिया। तब से कुर्द दमन और बंटवारे का सामना कर रहे हैं। उनकी पहचान को अक्सर नकारा या दबाया जाता है। परिवार आर्टिफिशियल सीमाओं से बढ़ गए। उन्हें 4 अलग अलग सरकारों के हिसाब से जीना पड़ा। कुर्दिस्तान का सपना सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि अधिकारों और पहचान के लिए एक संघर्ष बन गया। यह 100 साल पुराना घाव आज भी कुर्द जीवन और राजनीति को प्रभावित करता है। कुर्द की तलाश सर्वाइवल, डिग्निटी और दुनिया में एक जगह के लिए एक लड़ाई है। कुर्द संघर्ष हर देश में अलग अलग रूप लेता है। तुर्की में कर्ड्स को जबरन असिमिलेशन और राज्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, खासकर पीकेके इंसर्जेंसी के कारण। इराक में उन्होंने सद्दाम के अधीन जेनोसाइड सहा, लेकिन अब उनके पास एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, हालांकि आजादी अभी भी दूर है। 2017 के इंडिपेंडेंस रेफरेंडम से उम्मीद जगी थी, लेकिन रीजनल और इंटरनेशनल ऑपोजिशन ने इसे कुचल दिया। ईरान में कुर्द एक्टिविज्म को कठोर कार्रवाई से दबाया जाता है। सीरिया में दशकों के उत्पीड़न के बाद सिविल वॉर के दौरान ऑटोनॉमी मिली, लेकिन यह अभी भी फ्रेजाइल है। चारों देशों में कुर्द भाषा, कल्चर और बेसिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उनका संघर्ष एक नहीं, बल्कि पहचान के लिए 4 पैरेलल लड़ाइयां हैं। सीरियन सिविल वॉर ने कर्ड्स को रोजावा बनाने का मौका दिया, एक सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र जो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी पर आधारित है। SDF, जिसका नेतृत्व कर्ड्स करते हैं, आईसिस को हराने में मुख्य सहयोगी बन गए और उन्हें ग्लोबल अटेंशन मिली। रोजावा के एक्सपेरिमेंट ने उम्मीद जगाई, लेकिन तुर्की ने इसे एक खतरा माना और मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए। तुर्की के हमलों और एथनिक क्लेंजिंग के आरोपों ने रोजावा के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। 2024 में असद के पतन से नए खतरे पैदा हुए, क्योंकि दमिश्क में इस्लामिस्ट फैक्शंस कुर्द डिसआर्मामेंट की मांग कर रहे हैं। कुर्द मना कर रहे हैं, उन्हें ऑटोनॉमी खोने और फिर से हिंसा बढ़ने का डर है। रोजावा कुर्द सेल्फ रूल की एक दुर्लभ किरण है, लेकिन इसका सर्वाइवल अनसर्टेन है। यह क्षेत्र हॉस्टाइल पड़ोसियों और बदलते अलायंसेस के बीच फंसा हुआ है। सीरिया में कुर्द लड़ाई अब थोड़ी सी बची ऑटोनॉमी को बचाने की लड़ाई है। जुलाई 2025 तक सीरियाई कुर्द तुर्की के हमलों और दमिश्क में एक हॉस्टाइल नई सरकार के बीच फंसे हुए हैं। उनकी मांग एक अलग राज्य की नहीं है, बल्कि एक फेडरल सीरिया के भीतर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन और सेल्फ रूल की है। नया रिजीम इसका विरोध करता है, सेंट्रल कंट्रोल और SDF सरेंडर पर जोर देता है। इराक में आजादी का सपना अभी भी रुका हुआ है, पावरफुल पड़ोसियों और इंटरनल डिविजन्स के कारण। कर्ड्स का भाग्य रीजनल पॉलिटिक्स, राइवलरीज और ग्लोबल पावर्स के बदलते हितों से तय होता है। सेटबैक्स के बावजूद कुर्द संघर्ष जारी है। डिग्निटी, अधिकारों और दुनिया में एक जगह के लिए एक लड़ाई। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि एक सदी पहले खींची गई सीमाएं अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है और डेस्टिनीज को आकार देती है। कुर्द सपना जीवित है, मुश्किलों के बावजूद रिजिलिएंट।